Hello everyone, welcome to Kaizen Minds Academy, improve daily, achieve greatly. So आज का हमारा टॉपिक कुछ खास है। कभी आपने ऐसा सोचा है कि कोई पार्टनर भी है और उसे लॉस बियर ना करना पड़े? ठीक है, होती है, ऐसी सिचुएशन भी होती है। इस सिचुएशन को या इस पर्क को बोलते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स, विच वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। ओके, देखो बेटा, तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स हमें आज समझना है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स क्या होता है कि अगर किसी पार्टनर को गारंटी दी गई है कि आपको एटलीस्ट इतना प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, तो उस केस में अगर फर्म को लॉस भी हो रहा है तब भी फर्म को उस पार्टनर को प्रॉफिट देना ही पड़ेगा। दिस इज़ व्हाट वी कॉल गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। कई बार क्या होता है ना, बिजनेसेस क्या करते हैं, पार्टनरशिप फर्म्स, कि उन्हें किसी सर्टेन पार्टनर की नीड होती है, तो वो क्या करते हैं, वो उस पार्टनर को गारंटी देते हैं कि अगर आप मेरी फर्म के पार्टनर बन जाओगे तो आपको लॉसेस बियर नहीं करना पड़ेगा, कम से कम इतना प्रॉफिट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा क्यों होता है, हम ऐसा क्यों करते हैं? कुछ पार्टनर्स की रेपुटेशन ऐसी होती है कि उससे हमारे बिज़नेस को फ़ायदा हो सकता है, ठीक है, बट उस पार्टनर को हम बिज़नेस का मतलब उस पर्सन को हम अपना बिज़नेस का पार्टनर बनाए कैसे? तो ऐसे में हम उनको उनकी रेपुटेशन के बदले या उनके इन्वॉल्वमेंट के बदले हम उनको एक ल्यूक्रेटिव ऑफ़र देते हैं कि वी एज अ फर्म और अ पर्टिकुलर पार्टनर, ज़रूरी नहीं हमेशा फर्म ही गारंटी देगी, कोई पार्टनर भी दे सकता है, ठीक है। गारंटी देती है कि अगर आप इस बिज़नेस के पार्टनर बनोगे तो हम आपको इतना प्रॉफिट देंगे और आपको कभी भी लॉस बियर करना नहीं पड़ेगा, ठीक है, समझ आ गया? अब देखो, अगर इन केस, दो केस, फर्स्ट इफ़ guaranteed profits are less than the actual profit share, तो इस केस में देखो, द GURANTEED guaranteed partner will get his or her share of profits। ठीक है, ऐसे समझो कि फर्म ने गारंटी दी थी कि मिस्टर ए जो है, अगर वो इस फर्म के पार्टनर बनते हैं, ए, बी और सी दो थे, ठीक है, तो फर्म ने मतलब बी और सी ने गारंटी दी थी ए को कि अगर आप इस फर्म के पार्टनर हो तो आपको मिनिमम 20,000 प्रॉफिट होगा ही होगा। दिस इज़ गारंटीड अमाउंट, गारंटीड प्रॉफिट। और बिज़नेस को प्रॉफिट हुआ सपोज़ 1,20,000 का, ठीक है। इस 1,20,000 में से ए को मिले 40,000, बी को मिले 40,000 और सी को मिले 40,000। अब एक बात बताओ, गारंटी तो 20,000 की दी थी, मिल कितने गए हैं? 40,000। तो छीन थोड़ी लोगे, क्या करोगे आप? 40,000 दे दोगे, ठीक है। 40,000 विल बी द प्रॉफिट ऑफ ए। बट यही सिचुएशन अगर रिवर्स हो जाए, प्रॉफिट ही हमें हुआ था 30,000 का, ठीक है, तो ए को मिला 10,000, बी को मिला 10,000 एंड सी को मिला 10,000।
अब इस केस में देखो गारंटीड अमाउंट से तो प्रॉफिट कम है ना, और फर्म का मतलब रिमेनिंग पार्टनर्स ने क्या गारंटी दी थी कि आपको कम से कम 20,000 का प्रॉफिट होगा ही होगा। तो जो डेफिशिएंसी है 10,000 की, ये 10,000 की डेफिशिएंसी ये दोनों पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बियर करेंगे। दैट मीन्स ए को 10,000 तो मिलेंगे ही, साथ में 5,000 बी अपनी जेब से देगा और सी अपनी जेब से, जेब इन द सेंस अपने प्रॉफिट में से देंगे। तब जाके ए के पूरे हो जाएंगे 20,000 और बी और सी को प्रॉफिट कितना बचेगा 5,000 एंड 5,000। यही कैलकुलेशन हमें इस पूरे टॉपिक में करनी है और कुछ भी नहीं है, और जर्नल एंट्री है बस। ठीक है, तो जर्नल एंट्री देख लेते हैं। खैर केस नंबर 2 देखो। इन केस ऑफ लॉस, फर्म को प्रॉफिट नहीं हुआ, फर्म को लॉस हो गया। अब द प्रॉफिट शेयर, द मिनिमम guaranteed profit will be borne by firm which and that loss will be shared by guarantors। ऐसे समझो ए बी और सी, ए जो है बी है एंड सी है। बी और सी फर्म थी, उन्होंने ए को गारंटी दिया था 20,000 प्रॉफिट का। ठीक है, तीनों का प्रॉफिट शेयर 1:1 है। अब हुआ क्या, लॉस हो गया जी, 20,000 का लॉस हो गया। अब क्या होगा, लॉस में से प्रॉफिट कैसे दोगे? तो बी अपने घर से 10,000 लेकर आएगा, सी अपने घर से 10,000 लेकर आएगा, और ये जो 20,000 है ये दिए जाएंगे ए को। मीन्स ए लॉस बियर नहीं करेगा, ये वाला ए को कोई भी लॉस नहीं होगा। ठीक है, और बी और सी को अब टोटल लॉस कितना हो गया 40,000 का। ये 40,000 का लॉस बियर कौन करेंगे, बी और सी। ठीक है, समझ आ गया। अब इससे रिलेटेड हम करेंगे क्वेश्चन, उससे पहले समझेंगे जर्नल एंट्री, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन करोगे तो आपको कंसेप्ट समझ आ जाएगा। अच्छा, गारंटी की टाइप्स भी करनी है कि गारंटी 3 टाइप की होती है, तो ये इसके बाद जर्नल एंट्री और वो करते हैं। ओके, सो गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स कैसे कैसे गारंटी दी जा सकती है? या तो पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी है, या तो फर्म ने पार्टनर को गारंटी दी है, या तो किसी एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को गारंटी दी है। ठीक है, 3 तरीके से गारंटी दी जा सकती है। अब देखो, अगर पार्टनर टू फर्म होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 पार्टनर गिव्स गारंटी of profits to remaining partners। ठीक है, एक पार्टनर गारंटी दे रहा है बचे हुए पार्टनर को, फर्म का मतलब यही हुआ। उसके बाद नेक्स्ट फर्म टू पार्टनर, इस केस में क्या है, ऑल द पार्टनर्स give guarantee of profits
टू अ पार्टनर। इसमें क्या है कि फॉर्म टू पार्टनर का मतलब हुआ कि अगर एक फॉर्म में 3 पार्टनर हैं तो 2 पार्टनर मिलके तीसरे पार्टनर को गारंटी दे रहा है प्रॉफिट्स का, ठीक है। पार्टनर तो पार्टनर क्या है, वन पार्टनर गिव्स गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अनदर पार्टनर। जैसे ए ने गारंटी दी बी को कि बी का 20,000 प्रॉफिट होगा ही होगा, तो क्या हो गया, पार्टनर टू पार्टनर। अब अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है जिसमें तीनों टाइप की गारंटीज गिवन है तो आप उसे सॉल्व कैसे करोगे? तो सबसे पहले आप पार्टनर टू फॉर्म वाला केस सॉल्व करोगे, फिर जो प्रॉफिट बचेगा उसमें से ये सेकंड फॉर्म टू पार्टनर वाला केस, और फिर भी प्रॉफिट बच गया तो थर्ड केस सॉल्व करोगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की सीक्वेंस ऐसी रहेगी, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? जर्नल एंट्रीज क्या होंगी देखो। पहली जर्नल एंट्री, टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट और लॉसेस in case there is no guarantee, in case there is no guarantee। अभी कोई गारंटी नहीं है तो प्रॉफिट और लॉसेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कोई बताएगा मुझे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के प्रॉफिट एंड लॉसेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, फटाफट अपनी नोटबुक में लिखो। प्रॉफिट एंड लॉसेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जल्दी से अपनी नोटबुक में लिखो। मैं पेन चेंज करती हूँ। प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस, थोड़ा और आगे से लिखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, यही होता है। लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है बेटा जी, सॉरी, लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऐसे ही होता है ना, यही होता है, याद है? चलो देखो फिर क्या हुआ, उसके बाद आया आपका डेफिशिएंसी। आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया बट केस क्या हुआ कि एक पार्टनर था जिसका गारंटीड प्रॉफिट मेट नहीं हुआ, डेफिशिएंसी हो गई। वो डेफिशिएंसी कौन बॉन्ड करेगा? डेफिशिएंसी इन गारंटीड प्रॉफिट विल बी बॉन्ड बाय द गारंटर। जो भी गारंटर होगा वो बॉन्ड करेगा। तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? गारंटीइंग पार्टनर कैपिटल करंट अकाउंट टू गारंटीड पार्टनर कैपिटल करंट अकाउंट being deficiency is borne by, जो भी पार्टनर होगा उसका नाम आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो जो भी पार्टनर है
जिसको मिनिमम प्रॉफिट मिलने हैं। तो सपोज़ 10,000 की डेफिशिएंसी थी, ए का प्रॉफिट जो था 20,000 होना चाहिए था, 10,000 है, ठीक है। दो ही पार्टनर है, ए और बी। अब बी का प्रॉफिट 20,000 है, ए का प्रॉफिट 10,000 है, होना कितना था 20। तो बी क्या करेगा, अपने प्रॉफिट में से 10,000 निकालेंगे अगर तो डेबिट हो जाएगा बीज कैपिटल अकाउंट, और ए को अगर हम दे रहे हैं तो ए का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो वही हुआ है, जिसने गारंटी दी है वो डेबिट हो गया, जिसने गारंटी दी है वो डेबिट हो गया, जिससे गारंटी मिली है वो क्रेडिट हो गया, ठीक है। तो यही वाली एंट्री है जो आपको करनी है। समझ में आया, आ गया। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि इसे करना कैसे है। देखो क्वेश्चन, देखो आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 77 है इन योर बुक। आशा, दिशा एंड राघव वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 2:3:1। 2:3:1 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, 3 पार्टनर्स हैं। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, राघव वॉज गारंटीड एन अमाउंट ऑफ ₹40,000 एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है। यहाँ राघव को गारंटी दी गई है कि उसे 40,000 प्रॉफिट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 अमाउंटेड टू 1,20,000, ठीक है। तो इसमें आपको प्रॉफिट दे रखा है 1,20,000। आपको क्या करना है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और इस शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। नाउ लुक क्लोजली, यहाँ पर लिखा नहीं है कि गारंटी दी किसने है। अगर क्वेश्चन में ऐसा ना लिखा हो तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि फर्म ने ही गारंटी दी है। चलो क्वेश्चन करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। चलो करते हैं फटाफट। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट थोड़ा ऊपर लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, एप्रो ठीक लिख रहे हो, प्रिएशन अकाउंट, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। दिस इज योर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो क्या क्या रखा है। सबसे पहले हम क्या करते थे, ये पर्टिकुलर्स है, अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये तो आप कर ही लोगे, बचपन से करते आ रहे हो, 11th से। चलो देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहला हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते क्या है, प्रॉफिट ट्रांसफ़र करते हैं नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो क्या एंट्री होती है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट विच इज़ 1,20,000, ठीक है, ट्रांसफ़र कर लिया। अब यहाँ नोट्स टू अकाउंट बनाओ, वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट्स, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का शेयर कैलकुलेट करो। सबसे पहले कौन कौन था हमारे पास क्वेश्चन में, आशा, दिशा एंड राघव, राइट। आशा इधर कर लेते, कोई बात नहीं, आशा, दिशा एंड राघव। आशा के केस में क्या है, 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 2:3:1, 2/6। देन दिशा 1,20,000 into 3/6 and 1,20,000 into 1/6, यही होगा। तो राघव का आएगा आपका
6 2 ज़ा 20,000, ये 60,000 और ये कितना आएगा आपका 40,000। ठीक है, अब मुझे ये बताओ गारंटीड प्रॉफिट कितना है और किसे दिया है। राघव को गारंटी दी है कितनी 40,000 की। राघव का एक्चुअल प्रॉफिट कितना है 20,000। डेफिशिएंसी इन राघव्स प्रॉफिट, कितनी डेफिशिएंसी है 40,000 मिलने थे, 20,000 ही मिल रहे हैं, तो 20,000 अभी और देने हैं। अब ये 20,000 देगा कौन, द डेफिशिएंसी इज बॉर्न बाय, कौन कौन है, अमन, आशा एंड दिशा, इन रेशियो 2:3। ठीक है, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है ना उसी में डेफिशिएंसी बॉर्न करते हैं। ठीक है, तो अब सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट शेयर ऑफ पार्टनर्स। सॉरी फॉर द पेन दो, ये पेन्स की इंक को पता नहीं क्या हो जाता है। चलो देखो, तो फिर अब क्या करेंगे, आशा, दिशा एंड राघव का एक्चुअल प्रॉफिट शेयर कितना होगा। तो आशा का प्रॉफिट शेयर कितना था 60,000। नाउ 60,000 का 2/3, 60,000 प्रॉफिट था माइनस ये अमाउंट कितना है डेफिशिएंसी 20,000, 20,000 का 2/5 ये पे करेगी तो इसके पास कितना बचेगा। ऐसे ही दिशा का कितना था, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, 40,000 होगा, आई एम रियली सॉरी, मैंने देखा नहीं उधर। ठीक है, अब ये दिशा का प्रॉफिट 60,000 था, उसमें से वो कुछ पार्ट किसे देगी, किसे, राघव को। ठीक है, तो राघव का शेयर 20,000 तो है ही, प्लस उसे कुछ दिशा से मिलेगा और कुछ आशा से मिलेगा, तो उसका 40,000 तो कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें यही निकालना है कि मिलेगा कितना कितना। तो देखो 40,000 में से इसको करो, कैलकुलेट करो कितना आएगा, 5 2 10, ये कितना हो गया 5 4 2 8, 8,000। 40,000 में से ये 8,000 आ जाएगा। ठीक है, 8,000 माइनस कर दो, कितना बचा 32,000। ठीक है, ऐसे ही 60,000 में से ये आ जाएगा आपका 12,000। ये 12,000 60 में से माइनस कर दो, कितना बचेगा 48,000, है ना। 8,000 इसको किससे मिला, आशा से, और 12,000 इसको किससे मिला, दिशा से। तो इसके तो 40,000 पूरे हो गए। इन्होंने कितना कितना सेक्रीफाइस किया, 8,000 एंड 12,000। तो ये हो गया एक्चुअल प्रॉफिट जो तीनों पार्टनर्स को मिलेगा। बस यहाँ लिख दो क्या होती है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू आशाज करेंट। अच्छा, इसमें कुछ कैपिटल के बारे में तो नहीं दे रखा, फिक्स नहीं दे रखा। तो आशाज कैपिटल अकाउंट टू दिशाज कैपिटल अकाउंट टू राघव कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्या क्या आ जाएगा अभी लिखते हैं। यहाँ पे लिख दो आप वर्किंग नोट 2 ही है ना।
ठीक है, फटाफट लिख दो क्या क्या वैल्यूज़ है। 32, 48 एंड 40। ये आ गया आपका 32,000, 48,000 एंड 40,000। यहाँ पे स्पेस नहीं है वरना मैं ये यहाँ लिख देती। चलो वही लिख देती हूँ, स्पेस थोड़ा सा बना लेते हैं। बोर्ड पे लिखने का ये बेनिफिट तो है ना, स्पेस थोड़ा सा बना लेंगे। देखो बेटा, देखते जाओ बस आप। दिस इज़ द मैजिक ऑफ अकाउंटिंग। क्या लिखेंगे? 32,000, फिर लिखेंगे हम 48,000, फिर लिखेंगे हम 40,000। कैलकुलेट करो क्या ये सेम आ रहा है? 1,20,000 आ रहा है। हेयर इज इट इज़ ओवर। ऐसे छोटू सा क्वेश्चन आया है, बताओ। ज़रा सा क्वेश्चन आया है आपका किसमें? 2023 में। तो बेसिकली इसमें ये वाला क्वेश्चन, ये वाला केस कौन सा था हमारा? फर्म ने पार्टनर को गारंटी दी, वो केस था। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े से बड़े फुल फ्लेज्ड क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आपको ये कंसेप्ट और ये चैप्टर प्रॉपरली पूरा अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो फिर विदाउट एनी फर्दर डिले आप आराम से जाओ, इसको एक बार बुक से पढ़ो, क्वेश्चंस ट्राई करो, प्रीवियस क्वेश्चंस भी ट्राई करो, एंड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नहीं तो यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @KMA_words। ठीक है, और वहाँ पर आप पर्सनली DM करके भी पूछ सकते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।